गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज फिर आपकी सेवा में एक बेहतरीन क्वेश्चन प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहते हैं, अगर आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हो, आपको फील हो रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये जो हमारी क्लासें हैं, ये जो क्वेश्चन है वास्तव में गजब हैं, बेहतरीन है, शानदार हैं और आपके समझ भी मस्त मस्त आ रहे हैं, तो प्लीज दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी अपनी क्वेरी हो उसे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, इतना आप जरूर करें। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पर। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन वास्तव में बहुत बेहतरीन है। ठीक है, देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका। आपको कहा गया है कि स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मोड ऑफ x प्लस 3 एंड इवेलुएट इतना, मतलब ठीक है देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है लेकिन मे भी आ सकता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बेहतरीन हैं जो एग्जाम में आ गए हैं और फिर से आने के चांस हैं, या फिर एग्जाम में नहीं आए हैं लेकिन आने के चांस हैं, वो सभी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। डोंट वरी, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बस अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से लेते चलें। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत गजब तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहें, लापरवाही ना करें। ओनली 4 मंथ आपके पास बचे हुए हैं, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम के तो बहुत ही डेडिकेट तरीके से अपनी स्टडी को करते रहें, है ना। देखिए, तो ये क्वेश्चन एग्जाम का नहीं है लेकिन आ सकता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, इसमें 2 काम करने हैं। सबसे पहले आपको इस ये जो है ये ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, स्केच करना है। स्केच करना मतलब बनाना होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये यहां से, मतलब इस पोर्शन का ये ऐसे करके, तो इसका इंटीग्रेशन ही करना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका ग्राफ स्केच करना है ना। तो देखिए, अब आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, आपका मोड में है। किस में है? मोड में। ठीक है, तो मोड का जो होता है, ठीक है, जब तक मोड को आप नहीं हटाओगे, मोड को अलग नहीं करोगे, मोड को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक हम आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले याद रखें, जब भी कोई क्वेश्चन आता है मोड का, तो सबसे पहले उस मोड को सॉल्व करना है, बाद में कुछ और करना है। ठीक है, तो देखिए, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं देखिए, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हम ये जो ग्राफ दिया हुआ है y इक्वल्स टू मोड x प्लस 3, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 3 ही आ जाएगी इसकी वैल्यू। कब? अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू क्या हो 3। ठीक है, इसकी वैल्यू मोड की, ठीक है, ये x प्लस 3 ही आ जाएगी। अगर ये मतलब पॉजिटिव आएगी, क्या आएगी? ये पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव देखा जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव देखा जाता है। तो ये x प्लस 3 है, तो ये x प्लस 3 आ जाएगी, पॉजिटिव में ही आएगी। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 3 हो तब आएगी ये, तब। ठीक है, ध्यान रखना, जब x की वैल्यू या तो 3 हो या 3 से ज्यादा हो, है ना। क्योंकि 3 से छोटा होने पर तो हाँ, 3 से छोटा होने पर नहीं, यहां आएगा आपका -3 आएगा। क्या आएगा यहां आपका? -3। ठीक है, ऐसे। तो ये आपका पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा? ये पॉजिटिव ही। कब? अगर आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू -3 है ना। यहाँ -3 रखोगे तो 0 आएगा, -3 से बड़ा रखोगे, ठीक है, तो भी पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर -3 से छोटा रखते हैं तो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कब हो जाएगा? अगर x की वैल्यू स्मॉलर देन -3 हो। अगर x की वैल्यू स्मॉलर देन -3 हो, तो आपके 2 यहां से फंक्शन बन चुके हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, एक ये वाला, है ना, ये वाला, और एक ये वाला। ठीक है, ये कब होगा? जब ये होगा। ये कब होगा? जब ये होगा। क्लियर है यहां तक? अब देखो, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ग्राफ स्केच करना है ना। देखिएगा, यहां बनाते हैं आपका ग्राफ। यहां पर देखिएगा,
ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, अब देखिए ये जो है, ये वाला जो ग्राफ है आपका, ये वाला है ना, यहां से क्या सिस्टम है, यहां से क्या सिस्टम है। अगर यहां पर आप, है ना, इसको बिल्कुल अलग लेके बताते हैं हम आपको, बिल्कुल अलग ले लीजिए, साइड में ले लेते हैं इसे, साइड में, ठीक है, कोपचे में ले लेते हैं इसे। ठीक है, देखिए y इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री, ये है y इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री, ये लिख लिया है बिल्कुल अलग। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए थे हमें, पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए, पॉइंट। तो यहां से पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, इसमें अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो आपकी y की वैल्यू क्या आ जाती है, 3 आ जाती है, और आपके पॉइंट क्या हो जाते हैं, 0,3 हो जाते हैं। बताइए कोई गलत तो बात नहीं की है हमने, 0,3 हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर यहां पर आप y की वैल्यू 0 रखते हो, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, -3 आ जाती है। यहां पर पॉइंट क्या हो जाते हैं आपके, -3,0 क्या हो जाते हैं, -3,0। इससे मतलब यहां से आपके दो पॉइंट आ चुके हैं, 0,3 और -3,0। इसका मतलब ये जो लाइन है आपकी इन पॉइंटों से पास थ्रू है। ठीक है, इन पॉइंटों से पास थ्रू है, मतलब होकर जाती है इनसे, है ना। अब ये दोनों पॉइंट ले लीजिए आप, 0,3 कहाँ होगा, यहां पर होगा, 0,3 होगा यहां पर, है ना। मान लेते हैं ये 1 है आपका, ये 2 है आपका, और ये 3 है ना। ये मान लेते हैं 0,3 ये आ जाएगा आपका यहाँ पर। दूसरा पॉइंट क्या है, -3,0, वो इधर होगा, -3,0 इधर होगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ 1 है आपका, मान लेते हैं यहाँ 2 है आपका, और मान लेते हैं यहाँ 3 है आपका, ये ऐसे, है ना। तो वो जो लाइन है वो ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे। ठीक है, ये लाइन आपकी ऐसे जाएगी। ठीक, ये y, ये वाली लाइन जो है ये ऐसे बन गई है ना। अच्छा जी, अब क्या है, अब क्या सिस्टम है बताइए, अब क्या सिस्टम है। इस लाइन को और इधर की तरफ कर देते हैं हम, ये है ना, ये लाइन ड्रॉ हो गई है ना। अब दूसरी वाली लाइन है ये वाली, इसके भी लिए देख लें, है ना, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देखिए आप। क्या है ये, y इक्वल्स टू -x -3, y इक्वल्स टू -x + 3 थी, माइनस की मल्टीप्लाई, y बराबर -x -3। अब यहाँ पर एक बार एक काम करिए आप, यहाँ पर क्या करना है आपको, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करिए। तो जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। ठीक है, y की वैल्यू -3, और एक बार y की वैल्यू 0 पुट करिए। जब y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। ठीक है, जब x 0 पुट करोगे तो y -3 आ जाएगा, और जब y 0 पुट करोगे तो x -3 आ जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि कहने का मतलब ये हुआ कि आपका ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये किन किन पॉइंटों से पास थ्रू है। ये आपके 2 पॉइंट आ गए हैं, एक तो 0, -3, एक -3, -3, इन दोनों पॉइंटों से पास थ्रू है। तो ये आपकी यहाँ पर ये आ चुकी है, ये आ चुकी है ना। अच्छा जी, ये आपकी ड्रॉ हो ही चुकी है। अब आपको क्या क्या पॉइंट है, 0, -3 और -3, तो 0, -3। अब ध्यान से देखिएगा बहुत, है ना, 0, -3, ये जो है ये 0, -3 कहाँ पर होगा, नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ, है ना। यहाँ पर 1 मान लेते हैं, यहाँ पर 2 मान लेते हैं, और यहाँ पर 3 मान लेते हैं। ये होगा यहाँ पर आपका, ये क्या था आपका 0,3, ये क्या है 0, -3, और दूसरा पॉइंट क्या था, -3,0, ये -3,0 ऐसे। ठीक है, तो ये लाइन कहाँ से जाएगी, ये लाइन आपकी
ऐसे जाएगी यहां से, ठीक है, और ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे। क्लियर है बात, है ना? तो ये आपका ऐसे हो चुका है। तो ये जो लाइन थी आपकी, ये जो लाइन थी वो ऐसे गई थी, ऐसे, और ये लाइन आपकी ऐसे है, और थोड़ा इसे सीधी कर देते हैं, है ना, ये ऐसे, है ना, ये यहां से आप इसको भी सीधी कर सकते हो, बिल्कुल आप चाहो तो इसे ऐसे कर सकते हो, है ना। ये क्या था पॉइंट आपका? ये पॉइंट था आपका 0,3, ये 0,-3, -3,0, ये है। ठीक है, ऐसे ये बन गया है आपका ग्राफ। अब दिक्कत क्या है, ठीक है, उस दिक्कत को समझिए। अब दिक्कत क्या है, उस दिक्कत को समझिए भाई। देखो, दिक्कत ये है कि ये जो ग्राफ है आपका, ये लाइन नहीं थी, ये ग्राफ आपका मोड में था। किस में था? ये मोड में था, ठीक है, किस में था? मोड में। तो मोड में आप जानते हो, ठीक है, कि ये y क्या होगा, y क्या होगा, ये y बराबर मोड x प्लस 3 है। तो इसका मतलब आपका जो ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे। बताइए, कोई दिक्कत? ये आपका क्या पॉइंट है? -3,0, और ये 0,3 था, ठीक। क्लियर है ना? पहले आपने ये पूरी दोनों लाइन पूरी ड्रॉ कर ली, बिल्कुल जहां तक ही, मतलब ऐसे, ठीक है, ये कंप्लीट यहां तक, ये कंप्लीट यहां तक। उसके बाद में डिसीजन फिर देखते हैं कि यहाँ y बराबर मोड में था, मोड में, ठीक है। और आप देखो, सभी जानते हो कि जैसे y बराबर मोड x की बात करूं मैं, y बराबर x का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है? ऐसे होता है। लेकिन y बराबर मोड x की बात करूं तो ये फिर यहाँ के रुक जाता है, और यहाँ नीचे की तरफ ना जाके फिर ये ऐसे चला जाता है। कैसे चला जाता है? ऐसे। तो वही सिस्टम कुछ यहाँ पर होगा। y बराबर मोड x प्लस 3 था, मोड x प्लस 3, तो ये ग्राफ ऐसे नीचे नहीं जाएगा, नीचे की बजाय ये ऊपर चला जाएगा, नीचे की बजाय ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, ये सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, है ना। ये सारी चीज रफ कर दें, ये सारी चीजें हैं जी। कपड़ा, ये सारी चीजें रफ करते हैं, देखो। देखिएगा, देखो, अब देखो, इसने कहा था कि ग्राफ स्केच करो, कर दिया है हमने, ठीक है। इसने कहा था ग्राफ स्केच करो, हमने कर दिया है। फिर इसने बोला है इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है ना। ये तो लिमिट कहां से है इसकी? -6 to 0 है, -6 to 0 है, ठीक है। तो अब देखना है यहां पर, ये 1 2 3, है ना, 4 5 और 6, लगभग यहां पर माइनस ऐसे, ठीक है। यहां पर है ना, ये यहां पर ये क्या है आपका पॉइंट? -6, -0, -6, -0, -6 to 0, ठीक है।
तो यहाँ हमने ये लाइन क्या कर दी है, ड्रॉ कर दी है, ठीक है। तो अब हमें देखना किस पोर्शन का, हमें क्या करना था, हमें इसका इंटीग्रेशन करना था मोड में, और लिमिट यहां से यहां तक थी, ठीक है, ऐसे। तो वो पोर्शन कहां से, लिमिट -6 से कहां तक लेनी है, 0 तक। ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये क्या होते हैं आपके, 0 0 होते हैं। क्या होते हैं ये, 0 0, ठीक है। चलिए तो अब देखो एक काम करते हैं, इनको क्या कर देते हैं, इनको नाम दे देते हैं। इसको मान लेते हैं ये A है, इसको मान लेते हैं ये B है, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D, और इसको मान लेते हैं E, ठीक है। अब आपको किस पोर्शन का एरिया निकालना है, आपको निकालना है इस पोर्शन का एरिया। ये जो पोर्शन है आपका ये वाला, इसका है ना, और इसका, इस पोर्शन का एरिया निकालना है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, कोई दिक्कत है ना, इस पोर्शन का एरिया निकालना है आपको, इस वाले का और इस वाले का, है ना। तो अब कैसे निकालेंगे, साफ साफ कहा है -6 to 0 तक, मैं ना यहां से यहां तक जाना है। तो एक काम करते हैं, है ना, एक बात बता दीजिए हमें कमेंट करके कि यहां तक जो क्वेश्चन हुआ है यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है ना बिल्कुल, कि कैसे ग्राफ स्केच हुआ है आपके सामने किया है बिल्कुल, ठीक है। और कैसे ग्राफ स्केच करने के बाद फिर ये मतलब जो हमने शेड किया है जो, ठीक है, ये सब कुछ यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको होनी तो चाहिए नहीं। देखो अगर हो तो प्लीज हमें बता सकते हैं, ठीक है, फिर से बता देंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ओके। चलिए अब देखो, अब इसका निकालते हैं हम, इंटीग्रेशन करते हैं यहां से यहां तक। कहने का मतलब हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना है। क्या निकालना है, इस पोर्शन का एरिया, यही तो एरिया का सिस्टम होता है, ठीक है। एरिया -6 से 0 तक का जो पोर्शन है उसका एरिया निकालना है, और जो इससे क्या है, बाउंडेड है, इससे बाउंडेड है, ठीक है। उस पोर्शन का एरिया बताना है जो -6 to 0 तक जा रहा हो, और इस लाइन से ये जो है, ये जो पोर्शन, इससे क्या हो, बाउंडेड हो। तो इससे ये यही वाला पोर्शन बाउंडेड है, ये वाला और ये वाला, है ना। तो देखिए, और इंटीग्रेशन का यूज करना है, इंटीग्रेशन का यूज। अगर इंटीग्रेशन का यूज नहीं करना होता तो बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन, ये भी ट्राइंगल बन रहा है और ये भी ट्राइंगल बनना है, दोनों का एरिया अलग अलग निकाल के और प्लस कर देते, आंसर आ जाता, ठीक है। एरिया जानते हो आप ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट, बट क्वेश्चन में नहीं कर सकते हैं हम ट्राइंगल के एरिया, ट्राइंगल का एरिया नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का ही यूज करना है, ओके। चलिए तो देखो अब निकालते हैं हम इसका एरिया, देखते रहिएगा बहुत ध्यान से। एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ क्या, सीधी इसकी वैल्यू निकालनी है ना, वैल्यू तो इसी की निकालनी है, तो इसी की वैल्यू निकालते हैं। देखो क्या, लिमिट -6 to 0 मोड ऑफ x + 3 इंटू dx, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, -6 से 0 तक पहुंचना है, तो पहले -6 से -3 तक पहुंचते हैं, पहले -6 से -3 तक पहुंचते हैं। तो लिख सकते हैं यहां पर -6 to -3, ठीक है। कहां तक पहुंचे, -6 to -3 तक पहुंचे, और ये लिमिट किसकी है आपकी, ये x की है, -6 to -3 पहुंचे, -6 to -3 x की लिमिट है। और ये बात हम आपको बता चुके हैं, अगर यहाँ x की लिमिट है तो यहाँ फिर क्या करते हैं, y इंटू dx करते हैं, क्या करते हैं, y इंटू dx। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, मतलब -3, ये जो है आपका -3 है, क्या है ये आपका -3, यहां से पहुंचना है आपको 0 तक, है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, -3 to 0 लिखोगे। ये भी आपकी x की लिमिट है, तो यहां पर भी क्या होगा, y इंटू dx होगा, यहां पर भी क्या होगा, y इंटू dx, ठीक है। तो यहां तक ओके रिपोर्ट, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये भी y है, ये भी y है, y की वैल्यू क्या लें। हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो y इक्वल्स टू ये है और एक y इक्वल्स टू ये है। अब सोचना ये है, देखना ये है, समझना ये है कि आपको यहाँ y के प्लेस पर ये या ये, इन दोनों में से कौन सी रखनी है और यहाँ पर कौन सी रखनी है, ये देखना है, ठीक है। अब देखो वो चीज हम आपको बताते हैं।
लिमिट -6 to 3, लिमिट -6 to 3 यहाँ है ना, लिमिट -6 to -3 यहाँ तक का जो पोर्शन है, इस पोर्शन की बाउंड्री कौन कर रहा है, आप हमें बस ये बता दीजिए, ये वाली लाइन कर रही है या ये वाली लाइन कर रही है। तो साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, इस पोर्शन की, ये जो पोर्शन है इसकी बाउंड्री ये वाली लाइन कर रही है। तो आप जो y की वैल्यू लोगे वो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली है ना, ये वाली जो लाइन है। और इस लाइन का जो इक्वेशन है आपका इस वाली लाइन का, वो क्या है, y इक्वल्स टू -x+3, ये है ना। और इस लाइन का जो इक्वेशन है आपका वो क्या है, y इक्वल्स टू x+3, y इक्वल्स टू x+3, ये है ना। तो अब ये वाली लाइन मतलब यहां से ये जो लिमिट है, इसमें यहां जो y की वैल्यू लोगे वो आप ये लोगे, और इस लिमिट में यहां से यहां तक की जो है इसमें y की वैल्यू कहां लोगे, ये वाली लोगे। ठीक है, क्लियर हो चुका है ना ये, ठीक है। देखिए अब तो आपका ये आ जाएगा, है ना, ये आपका क्या आ जाएगा, लिमिट -6 to -3, लिमिट -6 to -3 y के प्लेस पे क्या रखें, -x+3 इंटू dx, है ना, प्लस -3 to 0, यहाँ y की वैल्यू क्या रखेंगे भाई, यहाँ y की वैल्यू क्या रखेंगे, ये वाली लिमिट -3 से 0 तक, ये x+3 इंटू dx, x+3 इंटू dx। ओके, चलिए अब देखिएगा, इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, है ना, इस माइनस को बाहर ले लेते हैं। अब बचा क्या, ये आपका, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, है ना, ये माइनस बाहर लेगी, इसका x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3x, और लिमिट क्या है आपकी, -6 to -3। ठीक है जी, आगे चलिए, प्लस इसका भी यही x² प्लस 3x, लिमिट होगी -3 to 0, लिमिट होगी -3 to 0। ओके, आगे चलिए, चलो क्या करें अब, बस अब करना क्या है, अब तो हो गया है आपका, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस आपको लिमिट ही तो पुट करनी है, आंसर मिल जाएगा, है ना। करना कुछ क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को बस समझाना था आपको मुझे, जो कि बस अब तो ये आसान हो गया, कुछ नहीं है इसमें, आप खुद भी कर सकते हो। देखिए माइनस पहले लगते हैं अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट, तो x के प्लेस पर -3 का स्क्वायर प्लस 9/2 प्लस 9/2, है ना, यहाँ -3 3 जा 9, माइनस का 9। ठीक है, अपर लिमिट, फिर लगाते हैं माइनस, अब रखते हैं लोअर लिमिट, ये क्या है, -6 का स्क्वायर प्लस 36/2, और ये यहाँ -6 रखेंगे तो 6 3 जा -18, है ना, ये ब्रैकेट बंद कर दे। अब आगे प्लस यहाँ पर भी पहले अपर लिमिट यहाँ भी 0, ये भी 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 + 0 माइनस, अब लोअर लिमिट 3 का स्क्वायर 9/2, है ना, -3 3 जा 9। हाँ जी बताइए, ओके, आगे देखो, माइनस बाहर चल रहा है, 9/2 में से जब 9 को माइनस करोगे तो माइनस का 9/2 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर अरे एलसीएम ले लो भाई, आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हैं, 2 एलसीएम ले लो, 2 9 जा 18, 18 में से 9 जब माइनस करोगे तो माइनस का 9 बचेगा और अपॉन में 2, माइनस का 9/2 यहाँ पर बचा, है ना। अब यहाँ देखिए, ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 18 बार, ये 18 और ये -18, तो ये भी दोनों कट जाएंगे, तो ये पोर्शन क्या बन जाएगा आपका, 0 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 0 + 0, ठीक है, सब जानते हैं इस दुनिया में कि 0 + 0 क्या होता है, ठीक है, चाहे उसको कुछ भी नहीं आता हो तो भी वो भी जानता होगा ये बात कि 0 + 0 क्या होता है। तो ये तो 0 खत्म, ठीक है। यहाँ देखिए बस 9/2 में से 9 माइनस करो, 9/2 में से 9 माइनस किया तो माइनस का 9/2 बचा था, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा आपका, माइनस का 9/2 बचेगा, माइनस का 9/2 बचेगा, है ना, माइनस का 9/2 माइनस 9 क्या बचेगा, माइनस का 9/2, और बाहर क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, ऐसे।
क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा अब देखो ये क्या बचा, -9/2, इसके बाहर क्या है माइनस, तो माइनस की माइनस में करेंगे तो 9/2 प्लस का आ जाएगा, और ये भी 9/2 प्लस का है, तो 9/2 प्लस 9/2, और 9/2 को 9/2 में प्लस करोगे तो केवल 9 मिलेगा आपको, केवल 9, है ना, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो, स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो। तो ये था दोस्तों आज का बेहतरीन क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपके क्लियर हो चुका होगा बिल्कुल, और अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्वेश्चन नोट जरूर कर लें। कल फिर से मुलाकात करते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ। धन्यवाद।